रुद्र रासायनिक बमों के पीछे के सिद्धांत को समझने में गहराई से तल्लीन थे, और जितना अधिक उन्होंने कीमिया और तत्वों और मन की मूल बातों के बारे में पढ़ा, उतना ही उन्हें समझ में आया कि यह कोई नई अवधारणा नहीं थी। यह वास्तविक दुनिया से रसायन शास्त्र की तरह था, केवल इसके अपने बदलाव थे। खेल को नियंत्रित करने वाला एआई सर्वशक्तिमान था, जिससे अनंत संभावनाएं सामने आती हैं। एआई द्वारा क्रम परिवर्तन और संयोजन जैसे हजारों यौगिक बनाए जा सकते हैं। हालांकि उन यौगिकों को अभी भी उन्हें परिभाषित करने के लिए व्यवहार की आवश्यकता थी। आई केवल उस हिस्से को वास्तविकता से ले सकता है। ब्लू हार्ट ग्रास के रस में मजबूत संक्षारक गुण हो सकते हैं जो स्टील को पिघला सकते हैं। हालांकि अगर एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सिर्फ केंद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। 3 पत्ती कमल जड़ी बूटी है। यह एक मजबूत कामोद्दीपक है जिसका चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ मारिजुआना नहीं है? तो क्या हुआ अगर यह गुलाबी है? यह कमल कहा जाता है। इस लाइन के साथ जितना अधिक रुद्र ने सोचा, उनकी दृष्टि जितनी स्पष्ट होती गई। पेट्रोलियम था, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में परिष्कृत किया गया। उन्हें केवल ग्रेड 1 तेल, ग्रेड 2 तेल, ग्रेड 3 तेल इत्यादि जैसे सामान कहा जाता था। ये शिपयार्ड में उपयोग किए जाने वाले तेल के ग्रेड थे जो इस पर निर्भर करते थे कि बीम कितनी दूर भेजा जाना था। ये सारी खोजें रुद्र से निकलीं। ओमेगा की बनाई हुई दुनिया मन को झकझोर देने वाली और विस्मयकारी थी। लेकिन कहीं कल्पना की सीमा है तो कहीं हकीकत की रेखा धुंधली है। आप अपने दिमाग से कितना कुछ बना सकते हैं, इसकी एक सीमा थी। आप शून्य से कुछ नहीं बना सकते। रुद्र ने अब रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया। वो सबसे बुनियादी विस्फोट के बारे में सोच रहा था जिसके बारे में वो जानता था। सोडियम और पानी। जब सोडियम पानी के संपर्क में आता है तो यह तेजी से हिंसक प्रतिक्रिया करता है। पानी की सतह पर पागल हो जाता है और अत्यधिक गर्मी छोड़ता है। पानी अभी भी पानी था, यहाँ तक इस दुनिया में भी। हालांकि क्या था सोडियम? रुद्र ने किताबों को खंगाला और वॉटसबेन नामक अजीबोगरीब धातु को पाया। यह पानी के संपर्क में आने पर दहन करने के लिए जाना जाता था। अब केवल एक ही बात थी, विस्फोट को कैसे रोका जाए। मन में डालने पर इसे कैसे सक्रिय किया जाए। सबसे पहले रुद्र को यह पता लगाना था कि इस दुनिया में मन की क्या भूमिका है। मन था यह संसार की अवधारणा, वास्तविकता में मन और जादू नहीं था। वास्तव में मन क्या है? जितना रुद्र ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्होंने महसूस किया। मन सिर्फ ऊर्जा का एक रूप था। मन ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमारे शरीर को गति देने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे वसा हमारी मांसपेशियों में जमा होती है, मन चेतना के समुद्र में जमा होता है। इसे प्रशिक्षित करने पर आप कंटेनर की क्षमता बढ़ा सकते हैं और मैना की अधिक समृद्ध गुणवत्ता तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूल में मैना केवल ऊर्जा का एक रूप। अगर मन सिर्फ एक ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी मन पर लागू होता है, यदि शूरवीर सहन शक्ति को मन में बदल सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि ऊर्जा परस्पर परिवर्तनीय हो सकती है? जैसे ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा बन सकती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बन सकती है, क्या मन को सहन शक्ति में बदला जा सकता है? जैसे ही उन्होंने आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश किया, उन्हें कुछ एहसास हुआ। सभी कीमियागर और औषधि मास्टर्स ने पहले से ही क्या किया लेकिन कभी नहीं समझा, यह दुनिया भी विज्ञान पर आधारित थी। एआई द्वारा की गई हर गणना की एक जटिल गणना पर की जाती है संख्याएं, हर चीज का एक क्रम और मूल था। कोई बुनियादी स्वास्थ्य औषधि या व्यंजन नहीं थे। यह समान विनिमय का कानून था। रुद्र किसी भी तत्व को पर्याप्त ऊर्जा के साथ अस्थिर कर सकता है और उसे विस्फोट कर सकता है,
विस्फोट एक कला थी और हालांकि इसका पालन करने के लिए कोई विधि नहीं थी, इस दुनिया में सब कुछ विस्फोट किया जा सकता है। रुद्र एक तंत्र का उपयोग करके पानी के संपर्क में आने से पहले मन के साथ सुपरचार्ज्ड वाटरबैन बना सकता था। उसे कुछ परीक्षण और त्रुटियों की आवश्यकता थी, लेकिन उसने सोचा वो एक साधारण बम बना सकता है। रुद्र आज के विचार सत्र से पूरी तरह से उत्साहित थे। क्राउन प्रिंस बहुत समय से चले गए थे। शायद पुस्तकालय की शांति ने उनके विचारों की ट्रेन में मदद की, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने यहाँ बिताए 3 घंटों में खेल की गहरी समझ हासिल की थी। बस इसे खेलने में खर्च किए गए 20 से अधिक मूल नियमों को समझते हुए रुद्र ने एक अवर्णनीय आनंद महसूस किया, और वो हर तरह की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अपने दिल का पता लगाना चाहते थे। बूम! उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह महसूस किया। अपने प्रयोगों के लिए बाहर निकल गए, जल्दी से वाटरबैन धातु के एक बड़े बैच का आदेश देते हुए। रुद्र पुस्तकालय से बाहर निकल आए और गिल्ड की ओर चल पड़े। यहाँ एक पल के लिए रुद्र आसन युद्ध के बारे में पूरी तरह से भूल गए। वो आज खेल का लुत्फ उठाने वाले खिलाड़ी मात्र थे। वो जो नहीं जानते थे वो यह था कि उनकी सोच की दिलचस्प रेखा गलत नहीं थी, हालांकि यह सही भी नहीं था। उन्होंने जो सोचा था वो एक बहुत ही सीमित नमूना स्थान था जहां उनकी विचार रेखा लागू होती थी। खिलाड़ियों के टियर 3 में प्रगति करने और मनुष्यों के सामान्य दायरे को पार करने के बाद यहाँ तक मूल बातें भी बदल जाएंगी। दैवीय धातुएं सामान्य तत्वों की तरह व्यवहार नहीं करेंगी, जबकि मन संतुलन के नियमों की अवहेलना करेगा। यह 5 और 6 उन देवताओं के समान हैं जिन पर कोई कानून बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। रुद्र एक कुएं में मेढक था। हालांकि उसके विचारों में कट्टरपंथी लेकिन गलती के लिए भोला था। उसकी पूरी यात्रा में उसकी धारणाएं बदल जाएंगी और उसकी विस्फोट की कला भी बदल जाएगी। रेंगने के बुनियादी चरणों से सीखते हुए वो एक दिन चलना सीखेगा, फिर दौड़ेगा और अंत में शायद किसी दिन वो पंख उगाएगा और उड़ान भरेगा। हालांकि एक बात निश्चित थी, यात्रा बहुत दिलचस्प होगी।